इस कार्यक्रम में आज मैं आप सभी को डीजीओ हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस कार्यक्रम में आप सभी के बीच हमें स्वतंत्रता दिवस पे कुछ जननायक प्रस्तुत करने की सुनहरा अवसर प्रदान हुआ है, जिसे मैं आप सभी के बीच प्रस्तुत करूंगी। आजादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने गुलामी की हो। आजादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने गुलामी की हो। तुम सौभाग्यशाली हो कि स्वतंत्र भारत में जन्म लिए हो। तुम सौभाग्यशाली हो कि स्वतंत्र भारत में जन्म लिए हो, वरना आजादी का वो 1857 में ही जा चुकी होती जो 1947 में हमारा देश आजाद कराई। उसके बाद अपने प्राचीन मध्यकालीन और वर्तमान के भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंसे हुए थे तब रंग दे बसंती चोला के एक आवाज पे टोलों की टोलियां उमड़ आती थी। उसके बाद ईद कनाल जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारे से खून में आ जाने वाले 5-5 डिग्रियों के तूफान अंग्रेजी शासक की जड़ें को हिला देती थी। उसके बाद 62-65 के युद्ध में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब अपने घर आती है तो अपने हालात को ऐसा देख लेती है। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। नन्हे की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियां की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ उसमें पता नहीं चला पूरी जिस्म की बोट। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरी घर की 2 रोटियां ही चली गई, मेरी घर की 2 रोटियां चली गई। इस तरह पूरा परिवार देशभक्ति साबित कर रहा होता है। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को, मर जाने को, मिट जाने को, यहाँ तक कि देश फांसी पे भी चढ़ने को कहता था। लेकिन आज देश मर जाने को, मिट जाने को और फांसी पे चढ़ने को नहीं कहता, बल्कि मेरे नजर में अगर कोई व्यक्ति पूरे लगन और पूरे मेहनत और पूरे ईमानदारी से करे तो वही सबसे बड़ा देशभक्त होगा। मैं नहीं मानती कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के डीपीओ को दिल रंग में रखना ही देशभक्ति है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के डीपीओ को दिल रंग में रखना ही देशभक्ति है। तो मैं पूछना चाहूंगी कि वर्ष में 2 बार तिरंगा हाथ मिलेगा क्या देशभक्ति है? तो मैं कहना चाहूंगी कि फुटपाथ पे रहने वाला बच्चा ट्रॉफी के नीचे नंगे पांव तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या वो उसकी देशभक्ति है? उसकी देश की भक्ति है या उसकी पेट की शक्ति है जो उसको ऐसे करवाने पे मजबूर करवाती है? उसकी पेट की शक्ति है जो उसको ऐसे करवाने पे मजबूर करवाती है। ना वो मस्जिद को जानता है, ना वो शिवालय को जानता है, ना वो मस्जिद को जानता है, ना वो शिवालय को जानता है। वो केवल पेट के भूखे साहब केवल भोजन और हिमालय को जानता है। वो केवल पेट के भूखे साहब भोजन और हिमालय को जानता है। अपने परिवार और समाज के प्रति समर्पण का अभाव है। अपने परिवार और समाज के प्रति समर्पण का अभाव है। देशभक्ति हर एक देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है। देशभक्ति हर एक देशद्रोही के आने वाले जीवन में तूफान है। देशभक्ति ताकि हर एक देशद्रोही समझ सके कि तू फरिंदा है, अगर तू फरिंदा है तो ये आसमान भी तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान भी तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रहे इस जमीन पर, भाईचारे से रहना है तो रहे इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरा और कब्रिस्तान भी तेरा है, वरना ये कब्र भी तेरा और कब्रिस्तान भी तेरा है। अब मैं बता दूं कि महिला सुरक्षा के बारे में हम आज भी चौथे पौधान पे हैं। अगर हम बता दें कि महिला सुरक्षा के बारे में हम आज भी चौथे पौधान पे हैं। हम यहाँ एक ऐसे समाज से जीते हैं जहाँ पत्थर के लगाए जाते हैं 56 वोट, वहाँ नन्हे बालक तड़पते सो जाते हैं रोज, वहाँ नन्हे बालक तड़पते सो जाते हैं रोज। बस इतनी सी बात की गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ, बस इतनी सी बात की गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ। ये भारत मेरा है, वरना परंतु एक हमारे समाज में वैचारिक बीमारी नजर आती है। यही सच्ची राष्ट्र प्रेम, यही सच्चा राष्ट्र प्रेम, यही सच्ची देशभक्ति, यही सच्चा राष्ट्र प्रेम कि न सरकार मेरी है, न राम मेरा है, न सरकार मेरी है, न राम मेरा है, न ही बड़ा सा नाम मेरा है। मैं इस मंच में खड़ा होकर मैं भारत की बेटी ये आह्वान करती हूँ कि अगर राष्ट्र निर्माण करना है तो और हम सबको और आप सबको मिलकर प्रयास करना होगा, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है देश को आगे ले जाने की, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है देश को आगे ले जाने की। जय जवान, जय किसान, जय 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 भारत, भारत माता की।
वाकई शेरनी की दहाड़ आप लोग के बीच शेरनी की दहाड़ की तरह दहाड़ी है। इस भारत की बेटियां हैं, एक ही